हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर हिमाचल से आपको बता दें, हिमाचल ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन सामने आ चुका है। बब्बर खालसा गैंग ने नालागढ़ ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने एनआईए और पंजाब पुलिस से संपर्क साधा है। 1 जनवरी को हिमाचल के नालागढ़ में ब्लास्ट हुआ था और धमाके के बाद यहां पे अफरा तफरी का माहौल जो है वो भी देखने को मिला। तो पुलिस थाना परिसर नालागढ़ में विस्फोट के मामले में पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी लगा दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। टीमों का गठन कर दिया गया है। तो नए साल के पहले दिन हिमाचल के नालागढ़ पुलिस थाने के भीतर ब्लास्ट हुआ। जांच में जुटी हैं पुलिस और तमाम एजेंसियां। तो नया साल यानी कि 2026 के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम के पीछे सुबह जोरदार धमाका हुआ, जिसमें शीशे और खिड़कियां टूट गई। लेकिन हालांकि किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। पुलिस ने इलाके को घेरकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाल रही है। तो वहीं बड़े खुलासे इस केस में हो सकते हैं। तो देखिए, एनआईए और पुलिस की इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसने पंजाब पुलिस और एनआईए से संपर्क साधा है। आतंकी संगठनों से अब इस पूरे ब्लास्ट के तार जो है वो जुड़ रहे हैं। तो पुलिस थाना परिसर नालागढ़ में विस्फोट के मामले में पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी लगा दिया है और पुलिस इस मामले में एनआईए व पंजाब पुलिस की टीमों से संपर्क स्थापित कर जांच को आगे बढ़ा रही है। और भी बड़े खुलासे इस केस में हो सकते हैं। एसपी के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पंजाब संप्रभुता गठबंधन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो इसके जो कनेक्शन है, इस ब्लास्ट के जो तार हैं, वो आतंकी संगठनों से भी जुड़ रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है। अब पुलिस, तमाम एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि यहाँ पे साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तक सत्यता की जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या वाकई ये आतंकी संगठन से जुड़ी हुई कोई गतिविधि है। तो देखिए, जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ सब कुछ हिल गया था। हिमाचल में नए साल पर नालागढ़ पुलिस थाने के पास बम धमाका हुआ। आर्मी अस्पताल समेत कई घरों के शीशे टूट गए और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल जो था वो भी बना हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में धमाके की खबर जो थी वो सामने आई। तमाम जानकारी के साथ यूसुफ अंसारी, कंसल्टिंग एडिटर, न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और यूसुफ जी, यहाँ पे बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। नए साल 2026 जब लोग नए साल का वेलकम कर रहे थे, तब हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के पुलिस स्टेशन के पास ब्लास्ट होता है। अब इस पूरे केस में अगर देखा जाए तो आतंकी कनेक्शन जो है निकल के सामने आ रहा है। देखिए, मामला बहुत गंभीर है और आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, इसलिए मामला गंभीर हो गया है क्योंकि 2 संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल और PSA यानी पंजाब सॉवरेन एलाइन। तो इन दोनों ने कहा कि साहब ये चेतावनी है और ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक जंग है। उनका दावा है कि भाई हिमाचल में सिंथेटिक ड्रग बनाई जा रही है और वो सिंथेटिक ड्रग पंजाब में सप्लाई की जा रही है। आपको पता होगा कि पंजाब के अंदर नौजवानों में ड्रग को लेकर के बड़ा क्रेज़ है और बहुत बुरी वहाँ पर हालत है पंजाब में। तो इनका ये दावा कि साहब हिमाचल पुलिस इस पर एक्शन ले और अगर पुलिस ने हिमाचल सरकार ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और सिंथेटिक ड्रग को नहीं रोका तो वो इस तरह के और हमले करेंगे और आगे जो हमले होंगे वो पुलिस की वाहनों पर होंगे या पुलिस मुख्यालयों पर। इस तरह की धमकी दी गई है। और हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्हें 2 संगठनों की तरफ से ये चेतावनी मिली है। तो इससे मामला और गंभीर हो जाता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस पंजाब पुलिस के कोऑर्डिनेशन से इसकी जांच कर रही है। साथ में इसमें NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी मिलाया गया है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तभी मामलों में जाँच करती है जब कहीं कोई आतंकी तार उसके जुड़े होते हैं।
तो चूंकि 2 स्टेट से मिला हुआ मामला है, ड्रग से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें ये जो जिन संगठनों ने जिम्मेदारी ली है उन्होंने इनके नाम भी बताए हैं, कोई गोपी, नौशहरवा और एक कोई कमल कुमार, इन 2 का नाम बताया। साहब इन्होंने इस हमले की पूरी प्लानिंग की थी, आईडी लगा करके की थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी गंभीर मामला है और इसी तरह से गंभीरता से इसको लिया जा रहा है। क्या ये जो ब्लास्ट हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई लोकल सपोर्ट आपको लग रहा है कि किसी ने लोकल सपोर्ट किया होगा, वहाँ के स्थानीय लोगों ने सपोर्ट किया होगा? देखिए, इस तरह के जब भी कहीं कोई घटना होती है तो ये अंडरस्टूड है कि बिना लोकल सपोर्ट के इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी में आम भाषा बोलचाल में कहते हैं स्लीपर सेल्स कुछ होते हैं, वो हर संगठन का नेटवर्क है। तो ये जो खालसा वाले ग्रुप से जुड़े हुए संगठन है, इनका संगठन का जो नेटवर्क है पंजाब में है, हिमाचल में भी, हरियाणा में भी कुछ जगह देखने को मिलता है और इन्हीं जगह पर इनकी सक्रियता पाई जाती है। तो चूँकि वो पुलिस थाने के एकदम पास में ब्लास्ट हुआ है, नए साल के पहले दिन हुआ है, तो एक जब नए साल की खुशी में लोग जश्न मना रहे थे, ऐसे वक्त में इस धमाके को अंजाम देना एक तरह से संकेत है, एक तरह से चेतावनी है और इसी मकसद से किया गया है कि एक सरकार इसको नोटिस ले और इस चेतावनी, इसका एक खतरनाक संकेत इसको माना जाता है। तो हिमाचल पुलिस भी इसको गंभीरता से ले रही है, इसीलिए पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर किया जा रहा है और एनआईए इसकी जांच कर रही है। एनआईए की जांच में क्या निकलता है, वो फॉरेंसिक जांच में क्या रिपोर्ट सामने आती है, इसको देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के मामला गंभीर है और गंभीरता से सरकार इसको ले रही है। लेकिन यूसुफ जी, यहाँ पे एक सवाल और भी है, आपको क्या लगता है ये टारगेटेड था या फिर दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी इस ब्लास्ट के जरिए? देखिए, अभी जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा। देखिए, धमाका हुआ तो उसका मतलब तो साफ है कि लोगों को डराने के लिए धमाका किया गया है, दहशत फैलाने के लिए धमाका किया गया है। ये तो एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट सामने आया कि इसका मेन मकसद ये है। लेकिन इसके पीछे जो संगठन जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कहा कि सब सिंथेटिक ड्रग के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ ये हमारी जंग की शुरुआत है। तो इसलिए लगता है कि जो संगठन जिम्मेदारी ले रहे हैं उनकी नीयत इससे साफ जाहिर होती है। बिल्कुल यूसुफ जी, जांच का विषय है और जांच जब होगी तब बड़े खुलासे भी होंगे और स्पष्ट हो जाएगा। हमारे साथ हिमाचल से जीवन भी बने हुए हैं। जीवन, अभी नालागढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है? देखिए, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि हिमाचल और पंजाब की तनातनी अक्सर रहती है। पिछली बार जैसा आपने देखा गया कि यहाँ पर झंडे जैसे उतारे गए तो वहां पर तनातनी हुई, बसें तोड़ी गई, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। अभी ड्रग्स का, सिंथेटिक ड्रग्स का मामला है, पंजाब कहता है कि हिमाचल से आती है, हिमाचल कहता है कि पंजाब से आती है। तो तनातनी अक्सर हिमाचल और पंजाब की रही है। लेकिन ये जो मामला सामने आया है बद्दी से, बहुत बड़ा मामला है। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सीधे तौर पर अगर आप कहें तो ये बॉम्ब ब्लास्ट था और जिसकी अब जांच की जा रही है बड़े स्तर पर। लेकिन इस तरह की चेतावनी प्रदेश के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि बब्बर खालसा और दूसरे संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि एनआईए अब इसकी जांच कर रही है। जो निकल कर सामने आएगा वो ये बताएगा कि हिमाचल के लिए पंजाब अब कितना बड़ा खतरा बन के सामने आएगा। जी, आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की हो या फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस का कुछ बयान सामने आया? क्योंकि एनआईए और पंजाब पुलिस से संपर्क तो साधा है हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने। देखिए, विनोद धीमान जो एसपी बद्दी हैं, उन्होंने पूरे तौर पर सरकार को ये बताया है कि इस मामले को लेकर मैं पूरी तरह हूं और पूरी तरह से मैं समर्पित हूं इस मामले को लेकर। जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी पहलू हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरास हैं, बहुत सारे पहलुओं पर खुद वो अपनी टीम को लेकर जांच कर रहे हैं और पंजाब के सरकार से भी इस बारे में उन्होंने संपर्क किया है। और जो चीजें सामने है, जैसे यूसुफ जी ने कहा कि ये जो मामला है हिमाचल और पंजाब के लिए, जैसा सिंथेटिक ड्रग पंजाब कहता है हिमाचल, हिमाचल कहता है पंजाब, ये तनातनी इस रूप में मिलेगी ऐसा हिमाचल वासियों ने कभी नहीं सोचा था। दूसरी आपने बात कही कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है, बहुत बुरा माहौल है। जब प्रदेश में पहले दिन इस तरह का वारदात हुई तो आधे से ज्यादा लोग वापिस लौट गए प्रदेश से, जो इन इलाकों में रह रहे थे। उन्हें डर सता गया कि हिमाचल में अगर इस तरह से कोई बात हुई, क्योंकि जैसे पुलिस वहां पर मुस्तैदी से थी, वो कह रहे थे कि लोगों को बाहर निकाला गया और कह रहे थे कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, तो डर का माहौल पैदा हो गया। और जो लोग पर्यटक विशेषकर दूसरे राज्यों से आए थे वो बद्दी और दूसरे क्षेत्रों से बाहर चले गए। जी ठीक है, अभी स्थिति कैसी है वहां पे? डर का माहौल बना हुआ है या फिर स्थिति सामान्य है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जो वहां के स्थानीय निवासी हैं वो भी अपने घरों में वापस लौटने के लिए कतरा रहे हैं।
बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के पास या अन्य लोगों के पास ठहरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें बार बार जब पुलिस दिखती है, एनआईए की टीम दिखती है, बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो उन्हें डर लगता है कि कुछ और ना हो जाए। तो स्थिति भयावह बनी हुई है प्रदेश में। हालांकि जांच में ये सामने आया है कि ये चिताया गया है हिमाचल को कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं और आप लोग हमसे डरे। जैसे कि अब मैंने पहले कहा कि पहले भी बसें तोड़ी गई, एक झंडा उतारा गया यहाँ कुल्लू के पास पर्यटकों का, तो ठीक पूरा है, पंजाब ठीक है जीवन, अगेंस्ट हो गया हिमाचल के। जी बिल्कुल जीवन, बड़े खुलासे होंगे इस पूरे मामले में, नजर आप बनाए रखिएगा। यूसुफ जी, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। यूसुफ जी, यहाँ पे जो 2 आतंकी संगठनों के नाम सामने आए हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो